जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले गुरु जी का मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की महिमा बड़ी निराली है। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। गुरु जी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। संगत जी, आप जानते हो गुरु जी हमें शुक्राना करने के लिए क्यों बोलते हैं, उसका रीज़न क्या है। गुरु जी हमें शुक्राना करने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम लोग शुक्राना करते हैं तो उसमें हम बताते हैं गुरु जी ने हमारे लिए क्या क्या चीज़ें की हैं। तो गुरु जी इसलिए नहीं कहते कि वो अपनी बढ़ियाई चाहते हैं। गुरु जी इसलिए कहते हैं कि जब हम उस सत्संग को सुनते हैं तो हमें कई चीज़ें पता चलती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे कोई बताता है कि हमें 7 बार नारियल को अपने ऊपर से वार के प्रवाहित करना चाहिए। कोई बताता है कि हमें शीतला माता को चुन्नी चढ़ानी चाहिए, उनको ठंडी लस्सी चढ़ानी चाहिए। कोई बताता है कि हमें शिव चालीसा करनी चाहिए। कोई बताता है हमें शिव पुराण पढ़ना चाहिए। कोई बताता है हमें जपजी साहिब का पाठ करना चाहिए। मतलब ऐसी कई चीज़ें जो हमें सुनने को मिलती हैं। तो जब तक हम सत्संग को नहीं सुनेंगे, और सत्संग को क्यों बोला जाता है कि ध्यान लगाकर सुनो, जब तक हम सत्संग को ध्यान लगाकर नहीं सुनेंगे तो हमें पता ही नहीं होगा कि उसके अंदर आंटी जी ने जो बोला है या अंकल जी ने जो बोला है वो क्या बोला है। तो संगत जी, पहले मैं भी सत्संग को सुनती थी, लेकिन ना मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी। मैं सिर्फ सुनती थी, लगा लिया और उसके बाद अपना काम कर रही हूँ, कभी किसी से बात कर रही हूँ। मतलब जो सत्संग में कोई बोल रहा है वो बोल रहा है, मुझे कुछ नहीं पता था कोई क्या बोल रहा है, क्या चीज़ नहीं बोल रहा है, लास्ट उसने क्या बोला था, आगे उसने क्या बोला, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अब जिस दिन से मैंने सत्संग को ध्यान लगा के स्टार्ट किया ना सुनना, जैसे ही सुबह मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बाद मेरे पास टाइम होता है, मैं अपने कानों में लीड लगाती हूँ, गुरु जी का सत्संग स्टार्ट करती हूँ और साथ में अपने घर के काम करती रहती हूँ। तो उस सत्संग को मैं शांति से सुनती हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब बच्चे घर में होते हैं तो वो सत्संग को ध्यान से नहीं सुना जा सकता। क्योंकि मेरे तो बच्चे ही छोटे हैं, एक बेटा मेरा 2.5 साल का और एक बेटा मेरा 6 साल का भी कंप्लीट नहीं है, अभी वो 6 से भी छोटा है। तो जब वो आते हैं ना तो शरारतें, आवाज़ें, उनका टीवी चलाना, तो उस चीज़ में ना सत्संग सुनना ध्यान से नहीं हो पाता। तो जब मैं उनको स्कूल छोड़ आती हूँ तो आराम से पीछे से सत्संग सुनती हूँ। तो उसमें कई चीज़ें हैं जो मुझे पता चलती है, कई चीज़ें हैं जो जिसको मैंने अपनाया है और मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उनसे चेंजेस भी आए हैं। तो सिर्फ इसलिए गुरुजी कहते हैं कि आप लोग मेरा शुक्राना करो, ताकि लोगों को इस चीज़ों के बारे में पता चले कि जो उनके साथ चीज़ें हो रही हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो प्रॉब्लम उनकी कैसे ठीक हो सकती है, उन्हें क्या उपाय करने चाहिए। तो गुरुजी ने मुझे बोला था, सत्संग के माध्यम से ही बताया कि मुझे शिव चालीसा पढ़नी है। मैं शिवजी जी को मानती थी, काफ़ी मानती हूँ। सावन में मैं शिवजी जी के मंदिर जाती थी और सावन में ही शिवजी जी ने मुझे गुरुजी से जुड़वाया है, या लगा लो गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है और अपनी संगत मुझे बनाया। तब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। और उसके बाद भी जब सावन कंप्लीट हो गए, पहली मेरी थिंकिंग थी कि सावन कंप्लीट हो गए तो मैं मंदिर नहीं जाऊँगी, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, जब हम पूरा दिन अपने लिए निकाल सकते हैं तो थोड़ी सी देर क्या हम भगवान के लिए नहीं निकाल सकते। जिस भगवान ने हमें लाइफ दी है, जिन्होंने हमारी लाइफ में इतने चमत्कार किए, जिन्होंने हमारी लाइफ को पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता, ब्लैक मैजिक जिन्होंने किया है हमारे साथ, तो कुछ भी हो सकता था। उन सबसे हमें छुड़वाने वाला वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। तो क्या हम उनके लिए वक्त नहीं निकाल सकते? हम अपने बच्चों के लिए भी तो वक्त निकालते हैं, हम अपने घर के काम करने के लिए भी तो वक्त निकालते हैं, तो भगवान के लिए वक्त क्यों नहीं निकाल सकते? अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हमें जल्दी उठना चाहिए। 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, दिन में रेस्ट कर लो, रात को टाइम से सो जाओ। तो अगर हम ऐसा करें तो हम भगवान के लिए, अपने गुरु के लिए समय निकाल सकते हैं। तो मैं अब आराम से अपना टाइम निकालती हूँ और निकाल के अपने गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ। और सत्संग सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत उपाय करने को मिले हैं, बहुत चीज़ें पता चली हैं जिनको मैंने आजमाया है, और आजमाने के बाद मेरे घर में उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा शांति है। तो पहले एक अशांति थी घर में, प्रॉब्लम्स रहती थी, लड़ाई कलेश, मतलब काफ़ी ज़्यादा दिखते थी। अब गुरुजी की दया से धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक हो रही हैं, क्योंकि धीरे धीरे कोई चीज़ बढ़ती है और धीरे धीरे ही कोई चीज़ ख़त्म होती है। एकदम से झट से कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती। बाकी गुरुजी तो ऐसे हैं जो एक झट से भी ख़त्म कर देते हैं, जब वो हमारा हाथ पकड़ते हैं, जब उनकी मेहरबानी होती है।
तो वो एक झटके से सारी चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। तो संगत जी, जैसे कि दुनिया है आजकल की, दुनिया के कई रूप हैं। जो आपको हँसता हुआ दिखे तो ज़रूरी मत समझना कि वो आपको अपना ही होगा। उसके अंदर क्या है उस चीज़ को आप नहीं पढ़ सकते, सिर्फ़ आप उसके बाहर का फेस पढ़ सकते जो आपको दिखाई दे रहा है। तो इसी के साथ ही मैं गुरुजी के सत्संग को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ और फिर से शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी उसके, और गुरुजी का महामंत्र से मैं इसको कंप्लीट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी।